देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजदौर। देवघर के त्रिकूट की पल पल के अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू के दौरान हादसा हुआ है। रेस्क्यू के दौरान एक शख्स हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया है और शख्स की मौत हो गई है। लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं जवान। ये वायुसेना के विमान से अब तक 35 लोगों की जान को बचाया जा चुका है, लेकिन ये हादसा वाकई अंदर तक झकझोर देने वाला है। जब रेस्क्यू करके इस शख्स को हेलीकॉप्टर में बिठाया जा रहा था, उस दौरान शख्स नीचे गिर गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयावह है कि कैसे इतने बड़े पहाड़, इतने ऊंचे पहाड़ से वो नीचे गिरा और शख्स की मौत हो गई है। त्रिकूट हादसे के तमाम ताजा अपडेट आपको न्यूज़ 11 भारत पर हम दिखा रहे हैं और ये वो सीधी तस्वीर है जब रेस्क्यू किया जा रहा था जवान को। उसी वक्त ये जवान हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई, डर होगा जरूर उसके मन में, कोई ऐसी चीज जो वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसका हाथ छूट जाता है। वो सीधा हेलीकॉप्टर से नीचे खाई। ये खाई कितनी भयानक है आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहां से बच पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और उम्मीद यही है कि शख्स की मौत हो गई है। बताया आपको कि इस त्रिकूट हादसे में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। वायुसेना के जो जवान हैं वो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 35 लोगों को सही सलामत उन्होंने रेस्क्यू किया है। अभी भी 13 लोग फंसे हुए हैं। एक महिला को रेस्क्यू किया गया था जिसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई है और ये दूसरा शख्स रेस्क्यू करके रोपवे से जैसे इन्हें हेलीकॉप्टर में लाया गया, किसी तरह हाथ छूट जाने की वजह से यह शख्स कैसे इस खाई में समा गया, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। बस थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब रेस्क्यू कर इस जवान को हेलीकॉप्टर में बिठाया जा रहा था। उसी दौरान पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इस शख्स का हाथ छूट गया, वो सही से हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाया और सीधा नीचे खाई में गिरता हुआ नजर आ रहा है ये शख्स। और कल से ही लोग यहां पर फंसे हुए हैं। रोपवे टूटने की वजह से यहां जितने भी दर्शनार्थी हैं वो यहां पर फंसे हुए थे, लेकिन आखिरकार जो 35 लोग हैं उनकी जान तो वायुसेना के जवानों ने बचा ली है, लेकिन अभी भी 13 लोग यहां पर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के दौरान एक शख्स की मौत भी हो गई है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवघर के त्रिकूट की, जहां पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। लेकिन ये युवक जिसे रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर तक तो ले आया वायुसेना के जवानों ने, लेकिन हेलीकॉप्टर से ही किसी तरह हाथ छूट गया या फिर कोई ऐसी लापरवाही उस दौरान हो गई कि ये युवक सीधा खाई में गिरता हुआ नजर आ रहा है। देवघर के त्रिकूट में फंसे लोगों के लिए एयरफोर्स के जवान देवदूत बने हुए हैं और लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लगातार कोशिश कल से जारी है। 35 लोगों की जान भी इन्होंने बचा ली है, लेकिन 13 लोग जो अभी भी यहां पर फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान एक शख्स की हेलीकॉप्टर में बैठने के दौरान नीचे गिर जाने से मौत भी हो गई है। जो घायल हैं जिन्हें रेस्क्यू कर बचाया गया है उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवघर के त्रिकूट में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। लोगों को बचाने की प्रायोरिटी सबसे पहले है कि कैसे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा सके और इसके लिए वायुसेना के विमान, उसके जो जवान हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोग अभी फंसे हुए हैं, कुल 13 लोगों के फंसे होने की खबर है और उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। त्रिकूट हादसा की तमाम ताजा अपडेट आपको न्यूज़ 11 भारत पर दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो दिल को दहला देने वाली है। कल से ये शख्स यहां पर फंसा हुआ था और एक उम्मीद सी जगी होगी कि अब उसकी जान बच जाएगी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और ये हादसा वाकई दिल को दहला देने वाला है कि जैसे ही इस शख्स को थोड़ा सा ये लगा कि ये अब बच जाएगा और किसी तरह ये हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं पाया, हेलीकॉप्टर से इसका हाथ छूट गया और ये सीधा खाई में गिरती हुई तस्वीर दिल को दहला देने वाली। कल से ये यहां पर जो जितने लोग फंसे हुए हैं
वो ऊपर वाले से बस एक ही दुआ मांग रहे, किसी तरह वो अपने परिवार से मिले, किसी तरह उनकी जान को बचाई जा सके। और इसके लिए वायुसेना के जवान भी लगातार मौजूद हैं कि कैसे इन फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जाए। हेलीकॉप्टर से इन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि जिस जगह पे रोपवे टूटा है वहां पर जाने का कोई और साधन नहीं है और इस वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवघर के त्रिकूट की, जहां पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। कई ऐसी समस्याएं रेस्क्यू अभियान में जो जवान शामिल है वायुसेना के, उनके सामने भी कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। आप सोच सकते हैं कि कल ये हादसा हुआ है और आज भी यहां पर 35 लोगों को तो बचा लिया गया है, 13 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि कल से लेकर आज तक लगातार वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के साथ वहां पर मौजूद हैं। लेकिन बस आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पहाड़ की ऊंचाई है, कई तरह के वायर वहां से गुजरे हुए हैं। इन तमाम चीजों से बचकर निकलते हुए रेस्क्यू करना है लोगों को और उसमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पर यह अफसोसजनक तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको, वाकई दिल को दहला देने वाली है कि कैसे रेस्क्यू कर रोपवे से एक शख्स को बचा लिया गया था। वो बस हेलीकॉप्टर के जरिए उसे नीचे भी लाया जाता, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। हेलीकॉप्टर में जैसे ही वो शख्स को लाया गया, उसका हाथ किसी तरह छूट जाता है और वो सीधा खाई में गिरता हुआ। ये सीधी तस्वीर, दिल को दहलाने वाली तस्वीर। एक उम्मीद जगी थी इस शख्स के अंदर कि अब उसे बचा लिया जाएगा, अब उसे कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं हुआ और ये युवक हेलीकॉप्टर से सीधा नीचे गिर जाता है। कल से ये जद्दोजहद कर रहा होगा, जब वो रोपवे टूटा था उसी वक्त से ये जद्दोजहद जारी होगी जिंदगी जीतने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये अनहोनी हो गई और ये शख्स सीधा हेलीकॉप्टर से नीचे खाई में गिरता हुआ नजर आ रहा है। चाह कर भी वहां पर जो लोग थे वो नहीं बचा पाए। आप समझ सकते हैं यहां पर बैठकर जब हमें ऐसा लग रहा है, तो वहां पर जब रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, जो जवान वहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को जान जोखिम में डाल करके वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस वक्त कैसा लग रहा होगा कि वो इस शख्स को बचा नहीं पाए। हेलीकॉप्टर तक तो इस युवक को लाया गया, लेकिन अफसोस कि हेलीकॉप्टर से हाथ छूट जाने के बाद ये शख्स नीचे गिरता हुआ सीधा नजर आ रहा है और ये इतनी ऊंचाई से गिरा है कि बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। न्यूज़ 11 भारत पर ये तमाम ताजा अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। त्रिकूट हादसे की अपडेट आपको दे रहे हैं और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक महिला की अस्पताल में मौत हुई है और ये दूसरी मौत इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है, जब युवक को वायुसेना के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया, हेलीकॉप्टर तक ले आए, लेकिन किसी वजह से शायद उसका हाथ हेलीकॉप्टर से छूट गया, वो सही तरीके से नहीं बैठ पाया और सीधा नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है। इतनी खाई के बीच में इस युवक का बचना नामुमकिन है। अभी भी 13 लोग फंसे हुए हैं। अब और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है रेस्क्यू में लगे जवानों को, कि कैसे लोगों को सही सलामत उनकी जिंदगी बचाई जा सके। कल जब वो रोपवे टूटा था, उस वक्त उस हादसे को लेकर लोगों के अंदर क्या कुछ था कि कैसे उन्हें बचाया जा सके। जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि वो अब वापस अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे या नहीं। लेकिन उन 35 लोगों को तो बचा लिया गया है। 13 लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जाना है और इस रेस्क्यू अभियान में वायुसेना के जवान लगातार डटे हुए हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। लेकिन ये बेहद अफसोसजनक तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको, कि कैसे एक युवक को बचा लिया जाता है
हेलीकॉप्टर से वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये हादसा देवघर के त्रिकूट में हुआ है और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है वो वाकई कई सवाल खड़े करता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। ये एकमात्र साधन रोपवे के जरिए यहां पर जाने का, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं और सीधा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी दीप नारायण भी जुड़े हुए हैं। दीप नारायण, बहुत ही दुखद तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू कर लिया जाता है एक युवक को, लेकिन हाथ उसका हेलीकॉप्टर से छूट जाता है और वो सीधा नीचे गिर रहा है। बिल्कुल, देखिए हृदय विदारक घटना है। लगातार रेस्क्यू का कार्यक्रम जारी था, लेकिन इसी दरमियान एक ट्रॉली से एक व्यक्ति को रेस्क्यू करके और हेलीकॉप्टर तक उसे रेस्क्यू कर लिया गया था और हेलीकॉप्टर में जैसे ही ये दाखिल हो रहा था उसका हाथ छूट गया और वो सीधा लगभग 100 से 150 फीट नीचे गिर गया और ऐसे में उसके बचने की संभावना बिल्कुल कम हो गई। और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम और आईटीबीपी की टीम पहाड़ पर चढ़ाई की और उस डेड बॉडी को लेकर अब फिलहाल सदर अस्पताल ले जाया गया है। और यहाँ पर स्थिति जो है इसके बाद थोड़ी सी बदल गई है। ग्रामीण आक्रोशित है यहाँ पर और तमाम जो ग्रामीण यहाँ के थे उनको फिलहाल त्रिकुट से बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ अब जिला प्रशासन, पुलिस और जो जवान है बस वही रह सकते हैं और उसके बाद तमाम जो यहाँ के लोग थे स्थानीय उन्हें बाहर कर दिया गया ताकि कोई किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं हो। लेकिन ये जो घटना हुई है काफी हृदय विदारक है और चूंकि अब शाम होने लगी है तो अब ऐसे में रेस्क्यू का कार्यक्रम भी जो है वो अब शिथिल पड़ जाएगा और दो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा था। फिलहाल अब दोनों ही हेलीकॉप्टर यहाँ से चले गए हैं और अब अधिकारी मंत्रणा कर रहे हैं कि बाकी दो जो ट्रॉली बची है उसमें रेस्क्यू कैसे किया जाए। जी दीप नारायण, जाहिर तौर पर अगर वायुसेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे हैं, कोई और साधन नहीं होगा, लेकिन जो 13 लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, वो अभी किस हालात में है? के बारे में क्या कहना है कि जो व्यक्ति 24 घंटे से 4x4 के एक केबिन में फंसा हुआ हो, दिन में तेज गर्मी और रात में तेज हवाएं चलती है वहां पर और ऑक्सीजन लेवल जहां पर कम होता होगा और संपर्क नीचे से नहीं हो पा रहा है, मोबाइल सारे डिस्चार्ज हैं और सुबह में किसी तरह से ड्रोन की मदद से इन्हें कुछ खाने की सामग्री दी गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से जितनी देरी हो रही है रेस्क्यू में तो चिंता होना लाजमी है और यही चिंता अब जिला प्रशासन और यहाँ के तमाम जो बल आए हुए हैं उनको भी सता रही है और अब स्थानीय लोगों को और यहाँ पर जो मौजूद हैं उनके परिजन उनको भी अब चिंता ज्यादा सताने लगी है कि अब शाम हो गई है तो अब ऐसे में रेस्क्यू अब बंद करना पड़ेगा, तो एक रात अब उन्हें फिर से गुजारना पड़ेगा और बिना खाए पिए और छोटा सा आहार लेने के बाद उस 4x4 के केबिन में अब उन्हें फिर 12 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये एक विडंबना अब यहाँ सामने आ रही है। जी, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, शरणार्थी जो वहां पर फंसे हुए हैं, क्या ये एकमात्र रास्ता था रोपवे के जरिए ही वो वहां पहुंच पाते या फिर कोई और रास्ता था उनके वहां जाने का, क्योंकि लापरवाही हुई है इसमें? देखिए एकमात्र विकल्प जो था, जो रोपवे जो है वो आप कह लीजिए कि रहस्य और रोमांच का एक सफर है जो अन्य जगह भी रोपवे है उसका सफर करने के लिए आते हैं। चूंकि पहाड़ की चोटी पर कुछ धार्मिक आस्थाएं की चीजें हैं जिसे देखने के लिए लोग जिज्ञासावश जाते हैं, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि इसी त्रिकुट पहाड़ के ऊपर में रावण का एक हेलीपैड था, सीता द्वीप है और रावण के द्वारा जो तपस्या की जाती थी उस दरमियान भी इन्हीं गुफाओं में रावण तपस्या करता था। तो कई ऐसे सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर शालिग्राम पत्थर है, तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए जिज्ञासा आती है और उसकी के लिए वो ऊपर जाते हैं। लेकिन ये जब से रोपवे बना है लोग रोपवे का भी आनंद लेते हैं और इन तमाम जिज्ञासाओं को पूर्ण भी करते हैं। अब जब यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है तो इसको रेस्क्यू करने के लिए चूंकि कोई जगह नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए, इसके लिए सेना के हेलीकॉप्टर एकमात्र विकल्प था और इसी का सहारा लिया जा रहा था, क्योंकि
कल शाम की घटना ये थी और उसके बाद रेस्क्यू नहीं किया जा सका क्योंकि हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं था। अब दो हेलीकॉप्टर आ गए हैं, लेकिन अब है कि मौसम साथ नहीं दे रहा है, अंधेरा हो चुका है, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर भी सक्षम नहीं है इन 2 ट्रॉलियों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए। जी, जो शख्स अभी गिरा है हेलीकॉप्टर से, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई, उसकी बॉडी मिल पाई? जी देखिए, यहाँ अफरा तफरी का थोड़ा माहौल है और अभी उस व्यक्ति का क्या नाम है, सदर अस्पताल पहुंचने के बाद इसका नाम का खुलासा भी हो जाएगा। फिलहाल यह व्यक्ति जिस तरीके से खटकाटी का था, ये 35 से 40 वर्ष की उम्र का प्रतीत होता है, लेकिन अब सिविल सर्जन इसे डेथ घोषित करेंगे और फिलहाल इसे देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया है। तो स्थिति पैनिक होती जा रही है और चूंकि अब सूरज ढल चुका है तो अब मुश्किलें भी बढ़ेगी। दीप नारायण, अभी जो 13 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, आज रेस्क्यू का काम यहीं पर खत्म हो जाएगा क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है, अंधेरा होने को है। 13 लोग वहां पर फंसे हुए हैं बिना खाए पिए, धूप और हवाएं रात में तेज चलती है वहां पर, तो जाहिर तौर पर ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि उन तक खाने के सामान को पहुंचाया जा सके? देखिए, अब चूंकि रेस्क्यू का कार्यक्रम बंद होगा तो ऐसे में अब एकमात्र विकल्प बच जाता है कि उनको रात पूरी तरह से गुजारनी है। ऐसे में उनके लिए कुछ ना कुछ अल्पाहार और ऐसे कुछ टॉनिक और ग्लूकोन डी वगैरह भेजे जाए ताकि उनको फौरी राहत मिल सके इसके लिए। और इसी तमाम कोशिशों को अब जारी किया जाएगा क्योंकि 2 ट्रॉलियां हैं, तो 2 ट्रॉलियों में जो फंसे हुए हैं अब वो 2 दिनों से उनका दूसरा दिन ये हो जाएगा और ये अब तकरीबन आप कह सकते हैं 38 घंटे का ये अब इंतजार उनके पास हो जाएगा कुल मिलाकर। तो ये जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो पहले 5 बजे के लगभग में होगा, तो अब उन्हें इंतजार करना पड़ेगा और जिला प्रशासन और यहाँ तमाम जो लोग लगे हुए हैं रेस्क्यू के लिए, अब उनकी पहली प्राथमिकता है कि किसी तरह से उनके लिए आहार की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल दीप नारायण, और ऐसे वक्त में हिम्मत रखने की जरूरत है। हालांकि 2 दिन आज हो चुका है, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं हिम्मत जवाब दे रहा होगा, लेकिन हिम्मत रखने की जरूरत है, परिवार वालों को भी हिम्मत रखने की जरूरत है। और जाहिर तौर पर ये हादसा हुआ है और इस हादसा के पीछे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर ये लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि एकमात्र साधन अगर रोपवे है और अगर टेक्निकली हम स्ट्रांग नहीं थे या कोई गड़बड़ी थी तो उस पर काम करने की जरूरत थी। जी बिल्कुल, देखिए अगर जो ये हादसा हुआ है कहीं ना कहीं से टेक्निकल फॉल्ट था तभी ये हादसा हुआ है। दूसरी तरफ से जो पर्यटन मंत्री है हफीजुल हसन, उनसे जब हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल फोकस हमारा ये रेस्क्यू पर है कि तमाम लोगों को ससमय रेस्क्यू कर लिया जाए। उसके बाद चूंकि ये बड़ी घटना हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच भी कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी कराई जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टि अगर आप ध्यान देंगे तो जो ये फॉल्ट हुआ है ये कहीं ना कहीं से जो रोपवे प्रबंधक है उनकी लापरवाही है, या फिर जो समय समय पर इसकी टेक्निकल फॉल्ट को दूर किया जाता था या फिर इसके मेंटेनेंस किए जाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं से कोताही बरती गई है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों पर अब सियासत भी शुरू होगी और इसकी जांच की भी प्रक्रिया शुरू होगी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए एक ठोस पहल करने की जरूरत है। जी बिल्कुल दीप नारायण, हर हादसा एक सबक छोड़कर जाता है और उस सबक से सीखने की जरूरत है, इसे दोहराया ना जाए और इस पर काम करने की जरूरत है। जो घायल, जो रेस्क्यू के दौरान जिन लोगों को बचाया गया है उनकी स्थिति की अगर बात करें तो वो अभी कैसे हैं? उन्होंने भी जाहिर तौर पर वो तमाम चीजें फंसने के बाद बीती होगी उन पर, क्या कुछ तकलीफें वहां पर हो रही होंगी, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हादसे के शिकार हैं, क्या कुछ उनसे पता चल पाया है? जी देखिए, कई लोगों के हमने बयान लिए हैं और उनका कहना था कि ये जो मंजर है उसे भुलाया नहीं जा सकता कि 4x4 के एक तो आपको बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है, अंधेरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। मौसम और आसमान जिस तरीके से है, अंधेरा छा गया है, इस वजह से कल सुबह तक के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। देवघर त्रिकूट में रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन।
13 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। अंधेरे के कारण रेस्क्यू आसान नहीं है, लोगों तक पहुंचना, उन्हें सुरक्षित निकालना, इसलिए इस ऑपरेशन को कल सुबह तक के लिए रोक दिया गया है। कल सुबह से ही रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। देवघर त्रिकूट में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिसे फिलहाल रोक दिया गया है। अंधेरे के वजह से इसे जारी नहीं रखा जा रहा है। कल सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और जो 13 लोग अभी भी रोपवे में फंसे हुए हैं, जो 2 ट्रॉली में फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने की जद्दोजहद कल से फिर से शुरू होगी। और इस बीच आज एक और हादसा पेश आया, जब एक युवक को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर से उसका हाथ छूट जाने की वजह से वो सीधा खाई में गिर गया। देवघर त्रिकूट में रोक दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि रात होने को है, अंधेरा हो गया है और जिस तरीके की जगह है पहाड़, वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है पेड़ों से, पहाड़ों से, जिस वजह से और भी ज्यादा जो मुश्किलें हैं वो पैदा हो रही हैं। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया है रात तक के लिए। कल सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएगा। जो 13 लोग अभी भी ट्रॉली में फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए एक बार फिर से वायुसेना के जवान डट जाएंगे। तो शाम होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं रोपवे ट्रॉली में, उन्हें कल सुबह निकालने की कोशिश फिर से शुरू हो जाएगी। 35 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और 35 लोगों की जान बचा ली गई है। रेस्क्यू के दौरान आज एक शख्स की भी मौत हो गई। हेलीकॉप्टर से हाथ छूटने की वजह से वो शख्स नीचे खाई में गिर गया। रोपवे में अभी भी 15 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए कल सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।